नींबू में सिर्फ ये एक चीज मिलाते ही दोस्तों आपका बरसों पुराना जुकाम, सर्दी, नजला, नाक से पानी आना, छींके आना या फिर खांसी जो कि आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर देते हैं और इनसे छुटकारा पाने के लिए हम तरह तरह की एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते रहते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सिर्फ नींबू को एक बार मेरे बताए तरीके से आप इस्तेमाल करके देखिए, जितना भी कफ आपकी छाती में जकड़ा हुआ है सारा का सारा एक बार में ही निकल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस रेमेडी को आपको कैसे बनाना है। तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है यहाँ पर नींबू। ये देखिए नींबू जो होता है दोस्तों हमारी सर्दी खांसी को बहुत ही जल्दी से खत्म करता है। आप सोच रहे होंगे कि नींबू तो खट्टा होता है, इससे तो हमारी सर्दी खांसी बढ़ेगी। जी नहीं, आप एक बार मेरे बताए तरीके से इस्तेमाल करके तो देखिए, सारा आपका जो जुकाम है, खांसी है, ठीक है, वो सारी निकल जाएगी। यानी कि ये जो रेमेडी है आपके सीने से जो जकड़न है, जो बलगम है, उसे खुरच खुरच कर निकाल देती है। अब देखिए मैंने नींबू को कट कर लिया। कट करने के बाद देखिए जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर ले रही हूँ वही आपको लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है अजवाइन, जो कि हम सभी के घर में होती है, हम सभी के किचन में मौजूद होती है। इस अजवाइन को देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से देखिए रख लिया है, ठीक है। लगभग 1 छोटा चम्मच के करीब मैंने अजवाइन का इस्तेमाल किया है। 2 मैंने यहाँ पर लौंग ली है। लौंग आपको फूल वाली ही लेनी है, ठीक है। ये हमारी सर्दी खांसी के लिए कितनी ज़्यादा लाभदायक है ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी के साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर काली मिर्च। तो 6 से 7 जो दाने हैं काली मिर्च के आप ले लीजिएगा। और आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को खलबट्टे के अंदर डालकर अच्छे से कूटना है। आप सभी जानते हैं ये सारी चीज़ें हमारे सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन सबसे अलग है इसे बनाने का तरीका। जी हाँ, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आपने अगर इसको बनाया तो यकीन मानिए आपका सर्दी जुकाम पहली बार में ख़त्म हो जाएगा। और बच्चा, बूढ़ा, ठीक है, महिलाएं, पुरुष, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इसे खाने के बाद आप ना सारी जो एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हो वो सारी दवाइयाँ छोड़ देने वाले हो। तो देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से आपको कूट लेना है कि जब तक ये एकदम महीन चूर्ण जैसा नहीं बन जाता। ये आप ज़्यादा भी बनाकर रख सकते हैं, यानी आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। जब भी आपको लगता है सर्दी खांसी हो गई है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आपको ज़्यादा झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैंने इसको कूट लिया, ये इस तरह से पाउडर जैसा हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर हल्दी। तो लगभग 1/4 चम्मच से भी कम, मतलब 1 या 2 चुटकी के करीब हमें यहाँ पर देखिए हल्दी ले लेनी है। और ये जो हमने यहाँ पर कूट कर चूरन बनाया ना, इसके अंदर आपको डाल देना है। डालने के बाद अच्छे से आपको क्या करना है, इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब दोस्तों इसे कैसे आपको यूज़ करना है, बस ये तरीका आप जान लीजिए। और ये जो है ना रेमेडी ऐसी है कि इसे हर कोई बहुत ही शौक से खाता है। जी हाँ, आप एक बार इसको खाएंगे ना तो ये आपको इतना ज़्यादा स्वाद लगेगी कि आपको जब भी सर्दी जुकाम होगा ना आप हमेशा इसी रेमेडी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बीजों को इस तरह से देखिए निकाल कर अलग कर देंगे। अब देखिए इसे अलग करने के बाद ये जो रेमेडी हमने बनाकर तैयार की है ना उसको हम इसके अंदर भरेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एक फॉक लेना है। उस तरह से ना देखिए इसमें ना टुप 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 करके ना होल बना लेने हैं, जिससे इसका ये देखिए रस जो है ना वो देखिए बाहर निकल रहा है, ठीक है। साथ ही इसमें होल हो जाते हैं जिसमें कि हम बहुत ही आसानी से ये जो पाउडर हमने बना के रखा है उसको डाल सकते हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरा नींबू भी तैयार कर लूँगी। आप चाहे तो आधा नींबू ही बना सकते हैं, मतलब 2 नींबू आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे, आधा आधा कटा हुआ। तो देखिए इसको भी हम इस तरह से देखिए फॉक से अच्छे से यहाँ पर टुप 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 करके देखिए इसमें बहुत सारे छेद बना लेंगे। अब देखिए मिश्रण को हम देखिए इस तरह से इसके अंदर डालेंगे। तो मैंने जितना मिश्रण लिया था ना, मैंने जितना आपको बताया था ना, वो आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो 1 नींबू के लिए हो जाता है। ये देखिए, ठीक है। सारे मिश्रण को इस तरह से आपको क्या करना है, इस नींबू के अंदर अच्छे से भर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर नींबू को बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे आपको किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस पर रखा है एक दिया, जिसको मैंने धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। और दोस्तों इसी के साथ ही जो नींबू कटा हुआ है ना, हम उसको इस तरह से देखिए इसके ऊपर रख देंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे।
थोड़ी देर में आप देखेंगे इस तरह से, देखिए इसका जो रस है ना वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको मिट्टी का दिया ही यूज़ करना है जिससे कि ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। अब देखिए आँच को आपको कम करना है और इस तरह से ना बीच बीच में टुप 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 कर देना है जिससे ये जो रेमेडी है ना नींबू के अंदर तक चली जाए। ठीक है, जब आपको लगे कि ये सॉफ्ट हो गया है, मतलब नींबू आपको पता ही चल जाएगा जब आप इस तरह से फॉक को अंदर करोगे ना कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, यानी अच्छे से पक चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, गैस को यहाँ पर बंद कर देना है। मैं आपको पास से भी दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो नींबू है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पक गया है। धीमी धीमी आंच से पकाते हुए लगभग आपको 5 मिनट लग जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट इसे गैस पे फ्लेम पर पकाना नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे, हल्का सा इसको ठंडा हो जाने देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर एक आपको बाउल लेना है और बाउल लेने के बाद ये देखिए जो हमने नींबू यहाँ पर तैयार किया है ना, इसको आपको इस तरह से देखिए निकाल लेना है। ये यहाँ पर अभी जो नींबू है ना गर्म है, तो मैं यहाँ हाथ से टच करी हूँ, आप ना किसी चिमटे वगैरह से उठाइएगा इसको और इस तरह से दबाते हुए इसके रस को आपको निकाल लेना। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको ऐसे ही खा सकते हैं। ठीक है, जब आप इस तरह से खाएंगे ना इसको तो बहुत ही बढ़िया ये आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, लेकिन इस तरह जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से अगर आप लेते तो आप भी खा सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो भी इसको बहुत ही शौक से खा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने इसके अंदर इस तरह से इस रस को निकाल लिया। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी यहाँ पर देखिए शहद। शहद से ये मीठा हो जाएगा और बच्चे बड़े ही शौक से इसको खाते हैं। इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये एकदम खट्टा मीठा जैसा बनके तैयार हो जाता है। जैसे आपने नींबू का खट्टा मीठा अचार खाया होगा ना, बिल्कुल उसी तरह का स्वाद इसका हो जाता है। तो खाने में ये बहुत ही आसान होता है, हर कोई इसको खा सकता है। अब आपको इसको कैसे खाना है, इसे आपको सुबह और शाम 2 टाइम खाना है, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को सोने से पहले। बच्चा बूढ़ा कोई भी इसको खा सकता है, बिल्कुल नुकसान नहीं देगा। और आप देखेंगे एक दिन में ही आपकी जो छाती में सर्दी है ना, कफ जमा हुआ है, जकड़न है, वो सारी की सारी निकल जाती है। तो ये जो रेमेडी बनके तैयार हुई है आधे नींबू से बनके तैयार हुई है। तो आधे नींबू से 1 दिन की आप रेमेडी तैयार कर सकते हैं और जो आधा पार्ट था ना जो मैंने रखा हुआ था उससे दूसरे दिन की हमारी रेमेडी बनके तैयार हो जाएगी। मतलब 1 नींबू से आपका 2 दिन का काम चल जाएगा। और दोस्तों यकीन मानिए पहले दिन मतलब आधे नींबू का आप इस्तेमाल करेंगे ना, उतने में ही आपको बहुत ही गजब के फायदे होने वाले हैं। ठीक है, लगातार छींकें आती हों या नाक से पानी बहता हो, ठीक है, कैसे भी आपकी खांसी हो, सारी की सारी आपकी इससे दूर हो जाने वाली है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा ये रेमेडी आपको कैसे लगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगी कल फिर से आपसे ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिएगा। बाय बाय एवरीवन।